हरियाणा विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जो कि इसी साल अक्टूबर में होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां कर ली हैं। तमाम राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि अब इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। जी हां, अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव को लेकर यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ जो लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा, लेकिन उसके बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले पार्टी ने लड़ने का फैसला कर लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा कर दी कि सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल यानी जो पार्टी के मुखिया हैं, जो कि शराब घोटाले में जेल में बंद है, उन्होंने कहा कि हरियाणा का वो बेटा है, तो हरियाणा की जनता अब अपने बेटे पर भरोसा जताएगी। लेकिन इसी के साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि दरअसल अब तक जो इंडी अलायंस है, वो दरअसल अब जो विधानसभा चुनाव अब कहीं ना कहीं होंगे हरियाणा, बिहार और दिल्ली में, उसमें कहीं ना कहीं ये इंडी अलायंस पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आएगा। बात हरियाणा की जाए तो अब हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा में हुआ था, उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। हरियाणा के रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन वहां भी अपनी एक भी सीट जो है वो नहीं बचा पाए थे। हर सीट पर जमानत जब्त हो गई थी। तो इस तरीके का नतीजा रहा था। लेकिन इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने की है, उसमें दरअसल कई बड़े दावे, कई बड़ी बातें और साथ ही हरियाणा में जो मौजूदा नवाब सिंह सैनी की सरकार है, उस पर जमकर हमला जो है वो बोला गया है। संजय सिंह ने कई आरोप लगाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहा है, सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐलान किया कि पूरी हरियाणा के अंदर मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय क्यों लिया? सभी पार्टियों का शासन आप लोगों ने देखा और पिछले 10 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी के एक इंजन तो बदल दिया सर उन्होंने। हाँ, वो बीच बीच में रिपेयरिंग करते रहते हैं। अब तीसरा इंजन आ गया है। हाँ। उनको कभी कभी इंजन खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को क्या दिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज फिरौती का उद्योग बन गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के सड़कों पे हमने लाठियां चलते हुए देखी। हरियाणा के किसानों को किस तरीके से आंदोलन में कुचला गया, यह हमने देखा। पंजाब हरियाणा के किसानों की मांगों को किस तरीके से रौंदा गया, यह हमने देखा। हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 2-4 शहीदों का परिवार मिल जाएगा, बड़ा सा गेट मिल जाएगा किसी शहीद के नाम पे। और आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आ रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होकर गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपने भारत की सेना को ठेके पे कर दिया। भारत की सेना ठेके पे चलेगी।
4 साल की ठेके की नौकरी। मैं समझता हूं ये भारत की सेना का अपमान है और हरियाणा के जो नौजवान गर्व के साथ सेना में भर्ती होते हैं उनका भी अपमान है, और जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनका भी अपमान है। अग्निवीर योजना इस देश के साथ धोखा है, वो वापस होना चाहिए। ये हमारा इस चुनाव में भी मुद्दा होगा। किसानों के फसल के दाम का मुद्दा, उसकी जब भी मांग करने जाता है किसान, उसको लाठियां मिलती है। बेरोजगारी का मुद्दा, आज हरियाणा को किस हालत में पहुंचा दिया गया है, यह किसी से छिपा नहीं है। और फिरौती उद्योग चल रहा है जगह जगह। आपने देखा इनेलो के नेता प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई है। आज आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हमने दिल्ली में 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे काम करके दिखाया। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने 2 साल के सफर में काम करके दिखाया। 43,000 नौकरियां दी, 43,000 नौकरियां, और एक भी रुपए की रिश्वत का मामला कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं सुनेंगे। दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का, अनुकरणीय काम करके हमने दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। यह हमने करके दिखाया। तो एक बहुत अच्छा नारा अपने बेटे, अपने लाल के लिए हरियाणा की जनता ने दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो इस नारे के साथ हम लोग पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतरेंगे, और जो हालत इस समय देश की कर रखी है बीजेपी ने, खट्टर साहब का इंजन बदल के सैनी साहब का इंजन लेके आए हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, वो इनको इस चुनाव में जवाब देगी। हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो बता दें कि चंडीगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसकी घोषणा की गई है कि आम आदमी पार्टी सभी हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इससे ये तो तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जबरदस्त फूट जो है वो कहीं ना कहीं पड़ चुकी है, और इसकी शुरुआत हरियाणा से हो चुकी है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के भी कई नेता ये पहले ही दावा कर चुके हैं कि दिल्ली में जो आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन बात करें हरियाणा में तो जो लोकसभा चुनाव हुए, चूंकि 10 लोकसभा की सीटें हैं, तो वहां पर सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से हुआ था कि 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 1 सीट कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी, लेकिन वहां भी वो अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए और उनके उम्मीदवार सुशील गुप्ता को चुनावी हार का सामना वहां पर करना पड़ा था। यानी हरियाणा में जो चुनावों के नतीजे हैं, फिर चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हो, फिर चाहे उसके बाद लोकसभा के चुनाव रहे हो, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं रहे हैं। लेकिन दावा अब आम आदमी पार्टी ये कर रही है कि हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। हालांकि क्या अपनी जमानत जब्त होने से भी बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अभी बना हुआ है। जिस तरीके से 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा में सामने आए थे, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, संजय सिंह ने तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर मौजूदा सरकार पर हमला बोला। जो डबल इंजन की सरकार की बात बीजेपी करती है, उसको लेकर भी संजय सिंह ने कहा कि यहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी मनोहर लाल खट्टर के बाद नवाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ऐसे में वो नहीं चल पाई। हरियाणा में किसानों के मुद्दे से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर योजना को लेकर सेना का अपमान, ये तमाम आरोप बीजेपी पर मरते हुए संजय सिंह ने जीत का दम वहां पर भरा है, जीत का दावा वहां पर किया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी यानी
इंडी अलायंस में उनकी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए अब वहां पर कितनी बड़ी चुनौती बनेगी और कितनी राह मुश्किल जो है वो दरअसल आम आदमी पार्टी की होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक, जिन्हें हरियाणा में एक अहम जिम्मेदारी जो है वो आम आदमी पार्टी ने सौंपी है, उनके जरिए कहा गया है कि रणनीति बहुत सरल है। जनता ने सभी को मौका दिया लेकिन सभी ने धोखा दिया। जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव सिर्फ केजरीवाल ही ला सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, रणनीति बड़ी सीधी सरल है। जनता यहाँ की बहुत त्रस्त है। सभी पार्टियों को बार बार मौका दिया है और सभी पार्टियों ने बार बार धोखा दिया है जनता को। जनता के पास एक ऑप्शन अरविंद केजरीवाल के रूप में है, जो यहीं से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के बेटे हैं वो। और हरियाणा के इसी बेटे ने दिल्ली में और पंजाब में बहुत अच्छे काम किए। तो बदलाव चाहती है जनता, और बदलाव लाने के लिए एक ही व्यक्ति सक्षम, योग्य, ट्राइड, टेस्टेड है, वो है केजरीवाल। तो मुद्दे हमारे सारे वही होंगे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। हमारा किसी ग्रुप, किसी पक्ष से संबंधित कोई मुद्दा नहीं होता। एक आम इंसान के घर को अच्छे से कैसा चलाया जाए, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, उसके घर में सब स्वस्थ और सुखी कैसे रहे, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे हैं। रणनीति बस बड़ा सरल रणनीति है, कोई अलग से रणनीति होती नहीं है। आप उन मुद्दों को उठाओ जिन मुद्दों को जनता देखना चाहती है, और ताकत से चुनाव लड़ो, हल्के में चुनाव मत लड़ो। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हर बूथ पर लड़ेंगे और सभी पार्टियों को हराएंगे। देखो, जो समझौता पहले हुए थे वो लोकसभा के लिए समझौता थे। आप इसको समझेंगे, लोकसभा एक अलग चुनाव होता है, विधानसभा अलग चुनाव होता है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है 90 के 90 सीटों के लिए, और सारी बूथों पे, हर गांवों पे, और लड़ेंगे। तो कुछ इस तरह का आलम है 2024 विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होने हैं। उससे पहले तमाम जो कहीं ना कहीं पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति तय कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बिना अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अभी जेल में बंद हैं, कितना दम वहां पर भर पाएंगे, कितनी सीटें ला पाएंगे, क्या जमानत जब्त होने से भी बचा पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं फिलहाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।